एक बार ये सीन देखो। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं लिटरली गूज बम्स आ गए थे यार ये डायलॉग सुन के। हम बात करें इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट मूवी एवर मेड की, एनिमल। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। अब ये फिल्म ग्रेट क्यों है, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा आज से कुछ साल पहले, जहाँ इंडिया में सिर्फ मास मूवीज और फैमिली फिल्म के नाम पर हमें ये सब देखना पड़ रहा था। अब मैं बचपन से सलमान भाई का फैन रहा हूं तो उन्हें तो रोस्ट नहीं कर सकते। हम मास मूवीज के नाम पर सिर्फ हीरोपंती, दबंग और राउडी राठौड़ देखते आ रहे थे, तो वहीं पे अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी डार्क फिल्म बना रहे थे। पर कोई इन फिल्म्स को देख नहीं रहा था क्योंकि ऑडियंस को देखना था सिर्फ और सिर्फ मास। और सही बात है यार, मास और कमर्शियल मूवीज के नाम पर फैमिली को बुला के आइटम सॉन्ग चला देना, फिल्म के बीच में हीरो और हीरोइन को रोमांस दिखा देना। मास का मतलब हमारे सिर्फ इतना ही तो था। वहीं हॉलीवुड अवतार, एवेंजर जैसी फिल्म बना रहा था, तो हमारे इंडियन डायरेक्टर्स ने सोचा कि चलो हम भी कुछ नया करते हैं। उन्होंने बना दी शिवाजी द बॉस। ये फिल्म फिर भी ठीक थी कॉन्सेप्ट वाइज, बट नॉट एग्जीक्यूशन वाइज। फिर से वही मासी डायलॉग्स, बिना किसी मतलब का हीरो का स्वैग। मैं बचपन में ये सोचता था कि यार इंडिया में तो हमेशा सिर्फ बेकार मूवीज बनती हैं। फिर मैं एक दिन बड़ा हो गया, मुझे पता चला अनुराग कश्यप की फिल्मों के बारे में। मैंने एक एक करके उनकी फिल्म देखना स्टार्ट किया और सबसे गोटेड मुझे लगी गुलाल। गाड़ी स्टार्ट कर। क्या लगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर बोलूंगा। फिर मैंने एक और डायरेक्टर की फिल्म देखी, वो थे संदीप रेड्डी वांगा। आफ्टर वॉचिंग कबीर सिंह आई वाज लाइक मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कि ना तो इस फिल्म में मासी सीन्स थे, ना ही मासी डायलॉग्स थे, और ना ही हीरो हीरोइन का बेवजह वाला रोमांस। फिर भी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर कैसे बन गई, तब मुझे पता चला एक नए जॉनर के बारे में जिसे बोलते हैं आर्टिस्टिक प्लस कॉमर्शियल। गोइंग बैक टू एनिमल, एनिमल भी इसी फॉर्मूला के साथ बनी है, आर्टिस्टिक प्लस कॉमर्शियल, नो मास ओनली क्लास। एनिमल की इतनी तारीफ मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी सुन लो। एनिमल को जिस तरीके से बनाया गया है ना, और उसकी स्टोरी को जिस तरीके से दिखाया गया है, उस चीज के लिए हेड्स ऑफ भाई संदीप रेड्डी वांगा को। अगर इस फिल्म को ऐसे दिखाया जाता कि एक बेटा है, वो अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता है और एक दिन बाप पर गोली चल जाती है, फिर डायरेक्ट विलन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद बाप का बदला, तो ये एक रूटीन फिल्म बन जाती। फिल्म का हर एक फ्रेम अपने आप में कहानी कहता है, जस्ट लाइक दिस केक सीन। क्राउन की आधी साइड रणवीर के लिए और आधी साइड जीजा के लिए इनडायरेक्टली ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ये दोनों क्राउन के लिए लड़ रहे हैं। फिर वो क्लासरूम में गन फायरिंग वाला सीन, और तुम में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि इस सीन में जो टीचर पढ़ा रही थी वो एक्चुअली गन फायरिंग के बारे में ही था। इनफैक्ट इस सीन में हमें फोरशैडो किया जाता है कि रणवीर बड़ा हो अपने पापा का बॉडी डबल बनाएगा। फिर आती है इस फिल्म की लेंथ और एडिटिंग टेक्निक। साफ साफ सबको पता था कि भाई फिल्म की लेंथ 3 घंटा 21 मिनट की होने वाली है, फिर भी हम 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुए। और सिर्फ एनिमल में नहीं, कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी, इन तीनों में भी सेम एडिटिंग टेक्निक्स का यूज किया गया है। अब आते हैं इस फिल्म के म्यूजिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने इंडियन सिनेमा में कब ऐसा देखा था, एक फाइट सीक्वेंस है जहाँ पे एक बंदा का लड़ रहा है, उसके साथ ही पीछे खड़े होकर पंजाबी गाना गा रहे हैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन आइए मान सकते हैं कि एक्शन उतना नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन भाई जितना भी था बिल्कुल खतरनाक था। ऊपर से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसे लिखो कि 1.5 घंटे के बाद इंटरवल आए और 1.5 घंटे तक हमें पता ही ना हो कि हीरो का नाम क्या है। फिर फिल्म के डायलॉग्स, कोई चीज़ लाइंस नहीं, कोई मासी लाइंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ रॉ इमोशंस, जैसे हम रियल लाइफ में बात करते हैं बिल्कुल वैसे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, खुद सोचो यार, ऐसे कौन बात करता है। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। तू है कौन? मास। इसे संदीप रेड्डी वांगा की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि दूसरों के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। फिल्म को और भी खास बनाता है रणवीर की एक्टिंग। तुम लोग नोटिस करना, जब भी रणवीर को इंटेंस सीन कर रहा होगा ना, तब उसकी आंखें देखना एक बार भी ब्लिंक नहीं होती। इससे नेचुरल और रॉ इमोशंस ऑडियंस भी फील करवा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म स्टोरी ड्रिवन नहीं थी, हम इसे कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, इसलिए ये फिल्म को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। क्योंकि जो चीज हम रियल लाइफ में और एज एन ऑडियंस नहीं कर सकते, वो हम इन कैरेक्टर्स का रेंज देख के सेटिस्फाई हो जाते हैं। और एक डायरेक्टर को बस ये चाहिए कि ऑडियंस को सेटिस्फेक्शन मिले बस। मान लो अगर ये फिल्म सिंपल रूटीन रिवेंज फिल्म होती, क्योंकि ऐसी फिल्म ऑडियंस 1000 बार पहले ही देख चुकी है, अब चाहे वो सरकार हो या रक्त चरित्र। और एक चीज मैंने नोटिस की, शायद किसी और ने नोटिस अभी तक नहीं की होगी, हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है वो कैमरा के सेंटर में है, जो कि इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि ये अच्छा भी है और बुरा भी, ये हीरो भी और विलन भी। इसलिए संदीप रेड्डी वांगा ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं ताकि ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाए। क्योंकि अगर तुम बाहुबली देखोगे तो वो कैरेक्टर तुम्हें एकदम परफेक्ट लगेगा, जैसे उसमें कोई भी कमी नहीं है। वहीं वांगा के हीरोज में फ्लॉज होते हैं, यानी कि इनमें तुम्हें कमियां नजर आती हैं, इसलिए हम इनसे रिलेट भी कर पाते हैं। अब एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो शायद तुमने यकीन ना करो, बट एनिमल इज ऑल अबाउट ऑब्सेशन नॉट वायलेंस। इसे ऐसे समझो, रणविजय अपने पापा से इतना प्यार क्यों करता है, उसका कोई रीजन नहीं दिखाया गया। ऑब्वियसली अगर तुम किसी से प्यार करते हो और तुम्हारे पास रीजन है, तो प्यार नहीं है बल्कि सिर्फ एक नीड है, क्योंकि प्यार होता है तो उसका कोई रीजन नहीं होता। सेम गोज विद रणविजय, वो बस करता
करता है और ये उसका सबसे बड़ा ऑब्सेशन है, क्योंकि वायलेंस भी जो वो कर रहा है वो सब पापा के लिए कर रहा है और ये इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऑडियंस को ऑब्सेशन देखना पसंद है। अब आते हैं इस फिल्म के अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पे। जब वो रनवे वाला क्लाइमैक्स आता है तब सबको लगता है कि फिल्म यहीं खत्म हो जाएगी, और हो भी क्यों ना, फिल्मों में यही तो होता है। हीरो ने बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले लिया और फिल्म खत्म और हीरो को इज्जत मिल गई। पर संदीप रेड्डी वांगा ने बोला, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? फिर हम देखते हैं कि रणविजय घर जाता है और पापा पापा चिल्लाता हुआ चाकू पापा के हाथ में रख देता है। तब उसका एक्सप्रेशन देखो जैसे कोई जंग जीत के आया हो। फिर दिवाली वाला सीन आता है, तब सारे कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं कि कैसे बलबीर की नजरों में रणविजय अभी भी बस एक क्रिमिनल ही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सुनने को मिल रहा है। अब आते हैं फिल्म के विलन के लिए सिंपैथी फील करना। मुझे पता है हर किसी को नहीं हो रही होगी, बट तुम खुद सोचो यार, अब वो कॉम्प्रोमाइज करे भी क्यों? रणविजय के दादा की वजह से अबरार के दादा ट्रॉमा में थे और उन्होंने अपने आप को आग लगाकर मार लिया था। 90% गलती रणविजय की फैमिली की तरफ से थी, ना कि अबरार की फैमिली की तरफ से। ये पहला विलन है जो सिर्फ बलबीर को खत्म करना चाहता था। रणविजय उसके अदर फैमिली मेंबर से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ये भी इनडायरेक्टली हमें फिल्म में बताया गया। खैर जो मुझे समझ में आया वो तो मैंने बता दिया, और कुछ रह गया हो तो तुम कमेंट में लिख देना। मैं जा रहा हूँ, मुझे फिर से फिल्म देखनी है। सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं।